नमस्कार, टीएनपी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। आज ओंकार में बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जंगल जानवरों के लिए सुरक्षित है या नहीं? आखिर क्यों जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में आकर इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं? जंगली जानवरों के लिए जंगल में ही खाने पानी की व्यवस्था करने की सरकार के दावों का आखिर क्या हुआ? इसी मुद्दे पर भरेंगे ओंकार, लेकिन उससे पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जंगल, जहां कभी भालू और हाथी सुरक्षित थे, लेकिन आज आलम यह है कि जंगल में जानवर सुरक्षित नहीं है और रिहायशी इलाकों में जानवरों की धमक इंसानों के लिए खतरा बन गई है। जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में ना पहुंचे, इसके लिए सरकार योजना लेकर भी आई थी, जिसके जरिए जंगल में ही भालू और हाथियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने का प्लान था। बता दें कि तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने गजराज और जामुन परियोजना के तहत कैंपा फंड से 152 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी थी, जिसके तहत गजराज योजना के लिए 132 करोड़ तो जामुन परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। इसके तहत जंगल में भालू और हाथियों के लिए पानी, भोजन और सुरक्षित आवास की व्यवस्था की जानी थी। जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, धर्म, जयगढ़, रायगढ़ और कोरबा के 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में काम होना था। 600 गांवों के पास परियोजना के तहत काम किया जाना था। 1000 किलोमीटर सोलर फेंसिंग, सोलर मास्ट, स्टॉप डैम, हाथी मित्र दल और जागरूकता जैसे कार्यक्रम प्रस्तावित थे। भालुओं के लिए पानी की व्यवस्था के लिए तालाब, डबरी की व्यवस्था करने का भी प्लान था। लेकिन अगर धरातल पर नजर डालें तो ये योजना सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह गई है। आलम यह हुआ कि मरवाही वनमंडल में जंगल कटे, अतिक्रमण बढ़ा और भालू रिहायशी इलाकों में उतर आए। वन सुरक्षा और मॉनिटरिंग आज भी सवालों के घेरे में है। सक्ती, बाराद्वार जैसे इलाके जहां 100 से ज्यादा भालुओं की मौजूदगी बताई जाती है, वहां आज तालाब, डबरी और जल संरक्षण योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार भालू की सुरक्षा संवर्धन करने के लिए करोड़ों रुपए की जामवंत योजना भले बनाए हो, पर इसकी जमीनी हकीकत प्रदेश की छत्तीसगढ़ की मरवाही की बात करें तो अपनी अलग ही कहानी बयान कर रही है। आपको मैं बता दूं कि मरवाही वनमंडल में जामवंत योजना सिर्फ कागज में ही सिमट कर रह गई है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि मरवाही वनमंडल में वनों की बेतहाशा कटाई चरम सीमा पर है। यहाँ वन भूमि का अतिक्रमण का दौर जारी है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि वन भूमि की कटाई के दौर के बाद यहाँ जंगली जीव का गांव की ओर पलायन हो रहा है। आए दिन यहाँ भालू के हमले तेज हो गए हैं। वहीं मैं बता दूं कि यहाँ का सक्षम जिम्मेदार अधिकारी क्या लापरवाही सर चढ़कर बोल रहा है, जिसके कारण यहाँ आए दिन भालू के हमले तेज हो गए हैं। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि मरवाही वनमंडल में जंगली जीव की सुरक्षा को लेकर कौन सी ठोस कार्रवाई की जाती है। मरवाही वनमंडल में भी यही आलम देखने को मिल रहा है। सरकार की योजनाएं कागजों में सिमटी हुई हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और जंगल की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण की वजह से जंगल का दायरा सिमट रहा है। नतीजा ये कि हाथी और भालू जैसे जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। तो मरवाही इतना घनघोर जंगल था और मरवाही वन मंडल भालू के लिए ही जाना जाता है। यहाँ सफ़ेद भालू भी पाया जाता है, लेकिन जिस तरह से योजनाओं का यहाँ बंटाधार हो रहा है और जामुन जो प्रोजेक्ट है ये करोड़ों का प्रोजेक्ट था। वन विभाग एक ऐसा विभाग है जो केंद्र से भी पैसा आता है, बड़ी रकम का पैसा आता है, लेकिन लगातार आप देखेंगे कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हावी है। जंगल में जाएंगे तो जंगल में कुछ नहीं है, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई है। और जब जंगल रहेगा ही नहीं, जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जानवरों के लिए खाने पीने की चीज़ वहाँ नहीं रहेगा, तो जानवर जाएंगे कहाँ। पिछले कई सालों से हाथी और भालू के हमलों में लोगों की जान जाने के मामले भी सामने आए हैं। वन विभाग मुआवजा भी देता है, लेकिन यहाँ सवाल मुआवजे का नहीं, लोगों की सुरक्षा का है। सवाल बड़ा है, अगर जंगल में जानवरों के लिए इंतजाम ही नहीं होंगे तो फिर रिहायशी इलाकों में लोगों की जिंदगी कैसे बचेगी? स्पेशल रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।